दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सईद अकबर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं। हम इन शेयर्स को खरीद कर इन कंपनीज के छोटे से मालिक बन सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही मुनासिब और मुफीद रहेगी। हम इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं या कैसे काम किया जाता है इस चीज़ को जान लेंगे। तो आते हैं अपने टाइटल के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें ये इनकी आपस में ओवरलैपिंग है। अगर आप एक चीज़ को जान लेंगे तो उसके अंदर से आपको कुछ चीज़ें निकल कर दिखाई देंगी, जो कि आगे मैं लाइक नेक्स्ट उसका मैंने टाइटल बनाया हुआ है। तो किसी भी कम कोई भी कंपनी अपने शेयर क्यों सेल करती है, लोग इसको क्यों परचेज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली काम कैसे करता है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करें, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाउ टू चूज ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अकाउंट बनाने के लिए आपको ब्रोकर की नीड होती है। जैसे क्रिप्टो के अंदर आपको केवाईसी और एक्सचेंज की नीड होती है, ट्रस्ट वैलेट की नीड होती है। इस तरह आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स की नीड होती है। हाउ टू चूज एनी कंपनी फॉर ट्रेडिंग। आपने किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल करना होता है तो आप उसको कैसे चूज़ करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके अंदर ये दोनों सवालों की ओवरलैपिंग है। गवर्नमेंट हमें हमसे कर्ज़ क्यों लेती है, हम गवर्नमेंट को कर्ज़ क्यों देते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज हर कंट्री का अलग होता है क्योंकि हर कंट्री में कंपनीज़ होती हैं, उनकी बाइंग सेलिंग होती है उनके शेयर्स की। तो हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन पाकिस्तान इन पीएसएक्स। जैसा क्रिप्टो के अंदर आपके पास डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो ट्रेड होती हैं, इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके पास डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ट्रेड होते हैं, हम इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चंद ब्रोकर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, सीडीसी अकाउंट क्या होता है, सीडीसी एक्चुअली उसका वर्क क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ सीडीसी अकाउंट। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में सारी चीज़ें बताई थी और आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम फॉरेक्स और उसके बाद डेरिव, कॉपी ट्रेडिंग, कॉटेक्स ट्रेडिंग इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको क्या जानना है? सबसे पहले आपको जानना है कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज़ अपने शेयर बेचती हैं और लोग इन शेयर को खरीद-फ़रोख्त करते हैं। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनी की मलकियत के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। एक्चुअली बात इस तरह है कि एक बंदा है, उसके पास एक कंपनी है और वो कंपनी वो चला रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसों की, तो वो क्या करता है कि अपनी जो कंपनी है उसके छोटे-छोटे हिस्से बना के स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है, ठीक है? फिर लोग उनकी बाइंग सेलिंग करते हैं, लोग उनको बाय करते हैं, तो वो उस छो कंपनी के सिर्फ़ वो बंदा मालिक नहीं बनता या नहीं रहता, बल्कि वो जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने उस कंपनी के शेयर रख लिए होते हैं, बाय करके अपने पास, वो भी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर क्यों सेल करती है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जितने भी सवाल हैं, इनका आपस में ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गई है कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज़ के शेयर खरीदो-फरोख्त किए जाते हैं। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर क्यों सेल करती है? ऐसे होता है कि जैसे ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसका नाम अहमद है, उसने एक कंपनी बनाई है और वो चाहता है कि मैं इस कंपनी को ज़्यादा एक्सटेंड करूँ और उसकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी हैं। तो वो क्या करता है, वो अपनी उस कंपनी के कुछ हिस्से करता है जिनको शेयर्स कहते हैं और फिर स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है। लोग उसको परचेज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसके पास इन्वेस्टमेंट आती है और वो उसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें कर सकता है। तो बेसिकली जब भी किसी कंपनी को या कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर्स बेचकर पैसे इकट्ठा करते हैं। इन शेयर्स को बाय करके लोग उनके अपने पास रख लेते हैं। तो इसीलिए नीड होती है एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की। लोग शेयर्स क्यों परचेज़ करते हैं? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर कोई अच्छी कंपनी है और एक बंदा है जो कि उस चीज़ को ज़्यादा और भी फ़ेवरेबल या अच्छा कर सकता है, तो वो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगा देता है, लोग उसकी बाइंग सेलिंग करते हैं और बाइंग करके अपने पास रख लेते हैं। लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर इस वजह से खरीदते हैं कि जब कभी कंपनी तरक्की करेगी, अब वो जो कंपनी है वो जब भी तरक्की करेगी,
सपोज़ इनके पास एक शेयर है जो इन्होंने ले लिया है ₹100 का, लेकिन वो कंपनी तरक्की कर रही है। तरक्की करने के बाद वो ठीक-ठाक तरक्की करती है और उसका जो एक शेयर होता है वो 1 से लेकर 100 से लेकर ₹105 का हो जाता है। तो पर शेयर से उनको ₹5 का प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए लोग शेयर्स लेकर रख लेते हैं कंपनीज़ के। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे बाज़ार की तरह है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसे बाज़ार की तरह है, जहाँ आपके पास कपड़े या सब्जियाँ नहीं, बल्कि यहाँ कंपनीज़ के शेयर बाय और सेल होते हैं। हर कंपनी अपने एसेट के छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब कंपनी के पास जितना भी एसेट होता है, वो अपने उस एसेट को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। लोग उनको शेयर कहा जाता है, जिनको शेयर कहते हैं, और इंसान उस कंपनी की कोई भी शेयर बाय कर लेता है और वो उस कंपनी का छोटा-सा मालिक बन जाता है। तो बेसिकली ये लाइक सीन होता है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर्स की कीमत होती है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ऊपर या नीचे होती है। जैसा कि आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो वो चीज़ की जो कीमत है या प्राइस है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह जब कंपनीज़ के अंदर सप्लाई और डिमांड वाला ही फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है। कंपनी के अंदर जब उसके शेयर्स की जो सप्लाई है ना, वो कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक अच्छी कंपनी है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके शेयर्स लेने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से उसके शेयर्स की वैल्यू बनेगी और उसकी जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे उसके जो शेयर्स हैं वो महँगे होंगे। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने उसके शेयर्स लिए हुए होंगे, वो उसके अंदर ठीक-ठाक प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो इस तरह स्टॉक एक्सचेंज काम करता है और यही लाइक एक रीज़न होती है, यही एक लॉजिक होता है इसके अंदर प्रॉपर काम करने का। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट और बाइंग सेलिंग करते हैं? अभी हम लाइक ये जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि स्टॉक एक्सचेंज होता है क्या? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली इसके अंदर आपके पास कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं जिनकी बाइंग सेलिंग होती है। कंपनी इसलिए शेयर्स को शेयर्स बनाती है और स्टॉक एक्सचेंज में लगाती है ताकि वो कुछ पैसा बना सके लोगों से और मज़ीद उस कंपनी को बड़ा कर सके। और लोग इसलिए उसके अंदर पैसे लगाते हैं ताकि वो उसके शेयर्स के शेयर होल्डर बन जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब कंपनी का प्रॉफ़िट हो, कंपनी की वैल्यू बने, तो उनके जो शेयर्स उन्होंने लिए हुए होते हैं, उनकी भी वैल्यू बने और उनको ठीक-ठाक। तो अभी हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट और बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि कोई भी कंपनी आप उसके अंदर चले जाएँ और आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि कैसे आप उन चीज़ों की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर्स को बाय सेल करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। आप ब्रोकरेज कंपनी या किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं और फिर इनके प्लेटफ़ॉर्म या एप्लीकेशंस के अंदर आप कंपनी के शेयर की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइक कभी भी किसी कंपनी में चले जाएँगे तो उसके अंदर उसके शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्ली इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि आपने प्रॉपर्ली एक ब्रोकर एक ब्रोकर या ब्रोकरेज कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? और अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है? इसको हम इसके अंदर हम डीपली सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मुनज़्ज़म जगह होती है, जहाँ पर शेयर्स की लेन-देन होती है, जहाँ पर शेयर्स की लेन-देन होती है, इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि बाइंग, सेलिंग या इस कंप्लीट प्रोसेस में कोई इश्यू ना बने। तो बेसिकली अब ऐसे होता है कि लाइक ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी जगह है, कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है कि आपने एक कंपनी के शेयर्स को बाय करनी है, सेलिंग करनी है और इसके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस चीज़ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि आप ये जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो लाइक एक मुनज़्ज़म जगह आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कोई इश्यू ना बने बाइंग सेलिंग के लिए लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फ़र्ज़ करते हैं कि एक अच्छी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इस कंपनी के शेयर्स की कीमत ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, जो तो जिन लोगों ने ऑलरेडी उस शेयर्स को अपने पास रखी हुई होता है, तो वो उनको बेच देते हैं और उससे बहुत सा प्रॉफ़िट बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड,
स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने शेयर को सेल करती हैं कुछ इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, और फिर उनके शेयर्स को अपने पास रख लेते हैं लोग, और फिर सप्लाई डिमांड के थ्रू शेयर्स की प्राइसेस मज़ीद महंगी होती हैं, जिससे लोग प्रॉफिट बनाते हैं। और एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को पैसे इकट्ठे करने और लोगों को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने का मौका फराहम करता है। तो एक्चुअली जो स्टॉक एक्सचेंज का रोल है वो मेनली ये है कि वो कंपनीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकें, ठीक है। और लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, अपनी अच्छी रिसर्च के मुताबिक अच्छी कंपनीज के अंदर रिसर्च करें और अपने लिए फ़ायदा बनाएं। हाउ टू चूज़ ब्रोकर फॉर अकाउंट ओपनिंग। अब ऐसे नहीं है कि लाइक आप कहीं भी चले जाएंगे, वहीं पर अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए ब्रोकर्स की आपने ठीक ठाक जांच पड़ताल करनी होती है, जिसकी वजह से आप उसके अंदर अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सारा रोल आपके पास ब्रोकर का होता है। किसी भी कंपनीज के शेयर्स को बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर आपके पास एक ऐसा पर्सन या कंपनी होती है जो आपके लिए ये सब काम करता है। आप ब्रोकर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, जैसा कि उनके कमीशन रेट्स को आप देखें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक अच्छे ब्रोकर को चूज़ करें, जो आपको टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स दे, जिसके अंदर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देखने को मिले, ठीक है। लाइक जिनको आप फिज़िकली अगर आप उनके साथ मिलना चाहें तो उसके लिए आपको ईज़ी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ब्रोकर के अंदर देखनी होती हैं, और आपको जो भी ब्रोकर मुनासिब लगता है इन सब फैसिलिटीज़ के हवाले से, आप उसके साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, हाउ टू चूज़ एनी कंपनी फॉर ट्रेडिंग इट्स शेयर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट भी बना लिया और सब कुछ हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप कैसे किसी कंपनी को चूज़ करें। हाउ टू चूज़ एनी कंपनी फॉर ट्रेडिंग इट्स शेयर। अब आपने शेयर्स सेल और बाइंग और शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करनी है किसी भी कंपनी के, तो कंपनी को हम कैसे चूज़ करें, इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी पे प्रॉपर रिसर्च करनी है, क्योंकि कंपनी के अब सबसे लाइक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने कंपनी के शेयर्स लेने हैं ना, तो आपने कंपनी के ऊपर मुकम्मल रिसर्च करनी है, उसके माली हालात देखने हैं, उसके कारोबार के बारे में पढ़ना है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं उसके बारे में जानना है। और आपने किसी भी सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना, बल्कि अपनी मुकम्मल रिसर्च करनी है, उसके हिसाब से ही आपने उसके अंदर काम करना है। स्टार्टिंग में आपने छोटा इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप एक बड़ी इन्वेस्ट में लगा दो, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। स्टार्टिंग में आप छोटी-सी इन्वेस्टमेंट लगाएँ और काम को समझें, एक्सपीरियंस हासिल करें और फिर साथ-साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते जाएँ। इसके अलावा आप स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफ़िट हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी प्राइस ऊपर-नीचे होती रहती हैं। अब लोगों को मसला कहाँ आता है? लोगों को मसला यहाँ आता है कि उन्होंने एक शेयर को ले लिया है, अब प्राइसेज़ जो कंपनी की शेयर्स की हैं वो तो ऊपर-नीचे होती रहती हैं, वो उसकी वजह से पैनिक होते होते रहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। और एक और मेन पॉइंट कि आपने जो अपना पैसा लगाना है वो किसी एक ही कंपनी पे नहीं लगाना, बल्कि आपने डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर लगाना है। ऐसा ना हो कि आप एक ही कंपनी के ऊपर लगाकर बैठी हों और वो कंपनी डिफ़ॉल्ट में जाए और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना वो सारी ज़ाया हो जाए। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपना जो भी पैसा लगाएँ या जो भी इन्वेस्ट करें, वो एक कंपनी के शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि डिफरेंट कंपनीज़ के छोटे-छोटे शेयर्स ले लें, ताकि अगर उनमें से कोई एक भी पंप करे ना, या उसकी जो शेयर्स की प्राइसेज़ है वो ऊपर की तरफ जाए, तो आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा हम कुछ और भी देखते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करें जो ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है, तो वो आपको बेहतरीन मशवरे दे सकता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सी अफ़वाहें गर्दिश करती रहती हैं, तो उनके ऊपर आपने नहीं जाना, बल्कि अपने तौर पे मुकम्मल रिसर्च करनी है। कभी भी कर्ज़ लेकर आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी कंपनी का शेयर नहीं लेना, क्योंकि इससे आप मुश्किल में फँस सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये है कि अगर आप टोटली एक ऐसे पैसा लगा रहे हो जिसकी आपको अगेन ज़रूरत ना बने, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आपने जिस चीज़ के भी शेयर ले लिए हैं, आपने उसके बारे में देखते रहना है, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी इश्यू है, या आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो पैसा है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम पे किधर और किस तरफ जा रही है। मुल्की और मुआशी हालात या नेशनल या इंटरनेशनल तौर पे कहीं भी कुछ भी होता है, तो आपकी
उस शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये कुछ टिप्स थी जो कि आपने याद रखनी है और इस चीज़ों को याद रख कर ही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना ज़रूरी होती है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर प्राइसेस क्या होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। जब आप किसी जगह पे पैसा लगाते हैं या इन फ्यूचर लगाना चाह रहे होते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप कहीं से कोई चीज़ ले लेते हैं, तो वो आपकी बेसिक एक इन्वेस्टमेंट होती है। शेयर्स शेयर्स जब भी कोई कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करवाना चाह रही होती है, तो वो अपनी जो मुकम्मल एसेट्स होता है या असासा होता है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है और वो जिन पार्ट्स में डिवाइड करती है, उनको शेयर्स कहा जाता है, जो कि आप लेते हैं। शेयर प्राइस, उन शेयर्स की जो प्राइस होती है, उनको शेयर प्राइसेस कहा जाता है। प्रॉफिट, अगर आपने एक चीज़ को लिया है ₹100 में, लेकिन जब आपने उसको बेचा है, तो वो 100 से 120 तक के लाइक किसी भी कंपनी का शेयर आपने ₹100 में ले लिए, लेकिन जब आपने उसको सेल किया, तो वो ₹120 का हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपने उसको प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ किया है ₹20 में। इसी तरह अगर किसी भी कंपनी के आप शेयर्स ले लेते हैं और इन फ्यूचर वो नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और आपने ₹100 का जो एक शेयर लिया था उसकी कीमत ₹80 हो जाती है, तो ये आपको नुकसान हुआ और ये ₹20 का नुकसान हुआ। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? जब आप कोई शेयर या चीज़ें बेचते हैं और उसकी कीमत कीमत खरीद से सॉरी, आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अलावा आपके पास जो भी कंपनीज़ के शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी पड़ी होती हैं, इन सबको मिलाकर पोर्टफोलियो कहा जाता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो से मुराद है कि आप इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर के अंदर करें, ठीक है? आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर में लगी हो, ताकि अगर कोई भी कंपनी के शेयर्स डाउन चलते हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पर पोर्टफोलियो रिस्क पे ना आ जाए। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके पास पैसे या आपने वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है? उनको पोर्टफोलियो कहते हैं। आपके पास जो भी शेयर्स पड़े हुए हैं, जो भी डेरिवेटिव्स पड़ी हुई हैं, वो सारे आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अब देखें, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, ठीक है? और वो अच्छी कंपनी है, तो वो क्या करती है, एक तो उसकी वजह से आपकी जो कंपनी जब लाइक प्रॉफ़िट करती है या ऊपर की तरफ जाती है, तो उसके शेयर्स की जो कीमत होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, जिससे आप ठीक-ठाक प्रॉफ़िट बना सकते हैं। सेकंडली वो कंपनी इस तरह करती है कि उसके जो शेयर्स होल्डर होते हैं, जैसे ही वो कुछ लाइक अच्छे दिनों में जाती है, तो वो अपने जो शेयर्स होल्डर होते हैं, उनको कुछ प्रॉफ़िट देना स्टार्ट कर देती है। उसको हम डिविडेंड कहते हैं। लाइक ये एक तरह से उनकी तरफ से आपकी तरफ बोनस होता है या प्रॉफ़िट होता है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इसको डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड एक बॉन्ड्स के बारे में हम नीचे मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड्स एक किस्म का कर्ज होता है जो कंपनीज और गवर्नमेंट पैसे इकट्ठा करने के लिए जारी करते हैं। आप बॉन्ड्स बाय करते हैं, तो इट्स मीन आप गवर्नमेंट को कर्जा दे रहे हैं। इसके बदले में आपको मुकर्ररा वक्त पे सूद मिलते हैं। हम बॉन्ड्स बॉन्ड्स के बारे में नीचे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है, अब देखें, कुछ लोग हैं आप में से जो कि थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो भी अच्छी जगह पर बड़े इन्वेस्टर के साथ लाइक कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है और ये सब कुछ म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। रिस्क रिस्क का मतलब है नुकसान। नुकसान का खतरा हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ होता है। तो जब आपने लाइक हर जगह पर यही कोशिश करनी है कि आपने कम से कम हर जगह पे रिस्क लेने हैं, ताकि क्योंकि स्टार्ट में आप लाइक कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कहीं भी कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसके अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने इसको हमेशा मिनिमाइज़ रखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने देखे हैं। अब हम नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं बॉन्ड्स, ठीक है? बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले बॉन्ड एक किस्म का कर्जा होता है जो कंपनीज़ और गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करने के लिए जारी करते हैं। जब आप बॉन्ड्स बाय करते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट को कर्ज़ा दे रहे हैं और इसके बदले में वो आपको मुकर्ररा वक़्त के बाद सूद मिलता है, ठीक है? अच्छा, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स बनाती है और जो लोग होते हैं वो उस बॉन्ड्स को बाय करते हैं और बॉन्ड्स को बाय करने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट को कुछ कर्ज़ा दे रहे हैं। उसके बदले में वो जो गवर्नमेंट होती है उनको कुछ फ़ायदा पहुँचाती है। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ये या कंपनीज़ जो होती हैं वो कर्ज़ क्यों लेती हैं? उनको कर्ज़ क्यों चाहिए होता है? वो लाइक बॉन्ड्स वाली साइड पर आती ही क्यों हैं? तो गवर्नमेंट या कंपनी को कर्ज़ा क्यों चाहिए होता है? इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अपने लिए फंड रेज़ करने के लिए। अब जो भी गवर्नमेंट होती है या जो भी कंपनी होती है, जब अब जैसे मैंने ऊपर लाइक हमने बात की है इसके बात के ऊपर कि कंपनीज़ को अपने आप को ज़्यादा तरक्की देने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिनको शेयर्स कहा जाता है। और इसी तरह जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अपने फंड रेज़ करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, उसको बॉन्ड कहा जाता है और इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए होती हैं। सेकंडली बजट के खसारे को पूरा करने के लिए। आपके सामने ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे किस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी जो भी हुकूमत आती है या जो भी जिस तरह का सीन होता है तो सबसे पहले वो आईएमएफ वाले ही साइड पर जाता है ताकि कुछ कर्ज़ा मिल सके ताकि वो अपने मुल्क को चला सके। तो इसीलिए बजट के अंदर जब मुल्क को खसारा होता है तो मुल्क के अंदर उस बजट के खसारे को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो एज़ ए बॉन्ड इन चीज़ों के ऊपर आती है ताकि उसको लोगों से कर्ज़ा मिल सके। कर्ज़ों की अदायगी के लिए। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे लाइक हर साल या हर हिसाब-किताब से इन्होंने कर्ज़े देने होते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड को क्रिएट करती है ताकि लोग उसको कर्ज़ा दें और वो अपनी इन तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल कर सकें। उसके बाद मुल्क की तरक्की के लिए। तो ये 4 इक़साम हैं या लाइक ये 4 रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों से कर्ज़ा लेती है। अग अब आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग बॉन्ड क्यों लेते हैं और हुकूमत को कर्ज़ा देते क्यों हैं? अब ये तो हमने समझ लिया कि बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट लोगों से कर्ज़ा क्यों लेती है? अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग कर्ज़ा देते क्यों हैं? सबसे पहले महफ़ूज़ सरमायाकारी। अब जैसे मैंने ऊपर बताया अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट आप लोगों से कर्ज़ा लेती है जिसको बॉन्ड कहा जाता है और वो फिर आपको मंथली बेस पे या मंथली बिहाफ़ पे, ईयरली बिहाफ़ पे वो चीज़ें वापस करती है। तो ये आपके पास एक किस्म की महफ़ूज़ सरमायाकारी हो जाती है। हुकूमती बॉन्ड को सबसे महफ़ूज़ सरमायाकारी समझा जाता है क्योंकि हुकूमत की तरफ से डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बहुत कम होता है। अब ऐसे नहीं अब कोई कंपनी के अंदर आपने शेयर्स ले लिए हैं ना, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कंपनी टोटली ही डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो टोटली ज़ीरो में चले जाएँगे। लेकिन आपको गवर्नमेंट के जब आप लाइक बॉन्ड्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने गवर्नमेंट की उस चीज़ के शेयर ले लिए हैं तो वो कभी डिफ़ॉल्ट में लाइक जाने का उसका खतरा बहुत कम होता है। तो इसलिए ये एक महफूज़ सरमायाकारी समझी जाती है। इसके अलावा मुकर्ररा आमदनी, अब मंथली भी हाफ़ पे वो आपको कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं। तो हुकूमती बॉन्ड पर मुकर्ररा शरह सूद मिलता है जिससे सरमायाकारों को बाकायदगी आमदनी हासिल होती है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होती है जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं और आमदनी की ज़रूरत होती है। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं एक लाइक बंदा है वो रिटायर्ड हो गया, उसने बॉन्ड्स ले लिए हैं। अब बॉन्ड्स उसने लाइक हुकूमत को एज़ ए कर्ज़ा दे दी हैं। इसकी वजह से वो लाइक मंथली बिहाफ़ पे उसको कुछ शरह सूद दे रहे हैं। तो इस तरह उसका गुज़ारा भी चल रहा है और उसकी एक आमदन बन चुकी है आफ्टर इट्स जॉब उसने एक मुलाज़मत मुकम्मल कर ली है, लेकिन उसकी फिर एक आमदन बन चुकी है, हर मंथ में उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसके बाद टैक्स ना देने का एडवांटेज। अब गवर्नमेंट लाइक ये भी सहूलत उन लोगों को फ्राहम करती है जो बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं कि उनके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस का जो होता है वो फ़ायदा उनको मिलता है। उनके ऊपर वो डिफरेंट टैक्सेस नहीं लगते। उसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वो लाइक अपने मुल्क को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कर रहे हैं, तो वो इसको कौमी खिदमत समझते हैं। लोग तो सबसे पहले ये एक महफ़ूज़ सरमायाकारी समझी जाती है, इससे मुकर्ररा आमदनी हासिल होती है लोगों को इस पे टैक्स का फ़ायदा मिलता है और इसे कौमी खिदमत समझा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज हर कंट्री का अलग होता है, उसके अंदर जो कंपनीज़ होती हैं, उनके शेयर्स की बाइंग सेलिंग करना उनका स्टॉक एक्सचेंज में होता है। लाइक इंडियन में इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेरिका में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज होगा, सऊदीया में सऊदीया स्टॉक एक्सचेंज होगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है? तो लाइक ये कुल कहानी थी। अभी हम डिटेल से अपने आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लाइक जो कि हमारी इस वीडियो का मेन पर्पज़ है।
पाकिस्तान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी तक जितने और टॉपिक्स थे वो सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। आखिर में हम सब इनका जनरल ओवरव्यू देंगे ताकि आपको अगेन एक बार सारी चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले जानेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें ट्रेड होती हैं, हम इसके अंदर कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कुछ ब्रोकर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर कैसे आप अकाउंट आप बनाते हैं और अकाउंट्स के क्या टाइप्स होती हैं, सीडीसी अकाउंट क्या होता है, सीडीसी अकाउंट का एक्चुअली वर्क क्या होता है और सीडीसी अकाउंट की कौन-सी टाइप्स होती हैं? इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स इज़ द मेन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान लोकेटेड इन कराची। ये एक मेन हमारे पास लाइक इसका जो मरकज़ है वो कराची में है, पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज का, और ये लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के स्टॉक एक्सचेंज को मिलाकर बनाया गया है, 2016 में बनाया है। पीएसएक्स के अंदर मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसमें अच्छा, सबसे पहले इसमें डिफरेंट प्रोफ़ेशन के 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके पास बेसिकली ट्रेड क्या हो रही हैं, आपके पास कंपनीज़ के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 500 कंपनी से ज़्यादा के शेयर्स बाइंग और सेलिंग होती है। मेन इंडेक्स क्या है? जो भी लाइक कंट्री है उसका एक मेन इंडेक्स होता है, तो पाकिस्तान का जो मेन इंडेक्स है वो है केएसई 100, जो कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। पीएक्सएक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को ट्रेड करते हैं, ठीक है? ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टर को मौका फराहम करता है। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एसईसीपी की निगरानी के अंदर सब कुछ हो रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेफ किस लिए है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेफ इसीलिए है क्योंकि ये जितना भी है ये सारा कुछ एसईसीपी की निगरानी के अंदर हो रहा होता है। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे बना, कब बना, कौन-कौन से सिटीज़ को मिलाकर बना है और इसके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें या लाइक लोगों को इसके अंदर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती हैं या इसको सेव रखती हैं। पाकिस्तान पीएसएक्स पाकिस्तान की मईशत में बहुत रोल प्ले करता है, सरमायाकारी को फ़रोग़ देता है और कीमत की दरियाफ़्त के लिए प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। पास्ट में इसने सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है? तो जो पीएसएक्स है ये पाकिस्तान की समझ लें कि रीढ़ की हड्डी की तरह ही इसको माना जाता है। ये इसकी मईशत के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और लाइक पास्ट में ही इसने काफ़ी कुछ काम किया अपने ऊपर, प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं और प्रॉपर उन चीज़ों की लाइक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं जिनके अंदर आपने जिस चीज़ का शेयर लिया है या ख़रीदा हुआ आप उसकी हर टाइम पे निगरानी कर सकते हैं और उसकी एग्ज़ैक्ट प्राइसेज़ देख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे अपने इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन पीएसएक्स। तो ऐसी कौन-सी एग्ज़ैक्ट चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होती हैं? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है सेक्टर, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर के बाद हमारे पास कुछ कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं, कुछ शेयर स्टॉक्स होते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं और कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम इन सब को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्टर होता क्या है? पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर होते हैं, हर सेक्टर अपने काम के हिसाब से अलग-अलग होता है। कुछ अहम सेक्टर के बारे में हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या होता है? लाइक सेक्टर को आप इस तरह जान सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर के अंदर आप सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज़ वगैरह को ट्रेड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इस सेक्टर के अंदर आप सीमेंट फैक्ट्रीज़ या सीमेंट की इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़, स्टील की इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, उन सब को ट्रेड कर सकते हैं या उनके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बैंकिंग बैंकिंग इस सेक्टर के अंदर आप बैंकिंग या इंस्टीट्यूशनल जो लाइक डिफरेंट आपके पास इदारे होते हैं, उन तमाम के शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी, इस सेक्टर के अंदर आप ऑयल एंड गैस या पावर जनरेशन वगैरह या इस तरह के जितने भी ग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको के जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स के अंदर आपके घरेलू चीज़ें
आप उन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं, घरेलू लाइक डेली यूज़ के लिए जो चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप डिफरेंट कंपनीज़ के जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़ होती हैं, उन सबको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि सेक्टर के अंदर आती हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं कंपनीज़ की तरफ। हर सेक्टर के डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, इस कंपनीज़ के शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। हर कंपनी के शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन मार्केट के हालात के साथ बदलती रहती है। अब जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जब आप उनका कोई भी शेयर ले लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही लाइक हालात और वाक़यात चलते हैं, कंट्री के अंदर न्यूज़ेज़ चलती हैं, उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस होती है ना, उसकी फ्लक्चुएशन होती है और आपको उसके थ्रू ही प्रॉफ़िट और लॉस होता है। फैक्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास कैसे हो रहते हैं, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पीएसएक्स में कुछ फैक्ट्रीज़ भी दर्ज होती हैं, इनके शेयर्स की भी ट्रेडिंग की जाती है। ये फैक्ट्रीज़ डिफरेंट टाइप या मसनूआत की होती हैं, जैसा कि अब फैक्ट्रीज़ के अंदर आपके पास डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, व्हीकल्स हो गई, गाड़ियाँ, बसें, मशीनरी, हेवी मशीनरी, ये सारी आपके पास फैक्ट्रीज़ के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद शेयर स्टॉक के बारे में हम जानते हैं, कंपनीज़ के शेयर होते हैं, वो भी पीएसएक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में मुकम्मल ऊपर जान चुके हैं। उसके बाद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऐसी मालियाती मुआहदे होते हैं, जिनकी प्राइसेज़ किसी और चीज़ पर मुनहसर करती हैं, जैसा कि शेयर कमोडिटीज़, करेंसीज़ पेयर एटसेट्रा। तो और इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भी हम एक बार देख लेते हैं। पीएसएक्स में डेरिवेटिव और शेयर्स के अलावा दीगर मालियाती मसनूआत को भी ट्रेड किया जाता है, जैसा कि बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंडेड, ये सारी चीज़ें होगी। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड की जाती हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक ब्रोकर चूज़ करना है और उस ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए लाइक आपके पास प्रॉपर फॉर्म्स वगैरह होते हैं, आपने उन फॉर्म्स को फिल करना होता है। सबसे पहले आपने किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? थ्रू वेबसाइट, थ्रू कॉल या लाइक जैसे भी आप करना चाहें। उसके बाद आपको वो कुछ फॉर्म्स वगैरह देता है, आपने वो फिल करने होते हैं। आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जो वो आपको बताता है। और फिर उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाता है और उसके बाद फिर आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, जो कि डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं, सबसे पहले तो सीएनआईसी कॉपी आपकी नीड होती है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़ीज़ आपकी अ, इसके अंदर उनको नीड होती हैं। आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको नीड होता है, बैंक अकाउंट की डिटेल उनको नीड होती हैं। इसके अलावा टैक्स के रिलेटेड लाइक जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी उनको रिक्वायर होती हैं। ठीक है? उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन एंड एक्टिवेशन के अंदर मेनली होता क्या है, ठीक है? ब्रोकरेज फ़र्म्स या लाइक वो जो ब्रोकर होता है जिसके साथ आप अकाउंट बना रहे होते हैं, वो आपके अकाउंट का जायज़ा लेगा और आपकी जितनी भी दी गई इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में जानेगा और जैसे ही लाइक वो सब कुछ मंज़ूर हो जाता है, उसके बाद जो आपका अकाउंट होता है वो अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, आप उसके अंदर फंड्स को डिपॉज़िट कर सकते हैं। और फंड को डिपॉज़िट जब कर लेते हैं और जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो वो आपको इसके बारे में कुछ बताता भी है, कुछ आपकी हेल्प भी करता है, जिसकी वजह से आपको आगे ट्रेड करने के अंदर आसानी होती है। कुछ ऐसे ब्रोकर या लाइक रैंकिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये सबसे एक मुश्किल काम है कि आप किसी भी चीज़ की रैंकिंग इस्तेमाल करें या लाइक रैंकिंग को देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इनकी जो रैंकिंग होती है वो ऊपर-नीचे होती रहती है, चेंज होती रहती है। कभी लाइक कौन टॉप पर आ जाता है, कभी कौन टॉप पर आ जाता है। तो इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम, न्यू न्यू अकाउंट्स, क्लाइंट सैटिस्फैक्शन लाइक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ऑफ कोर्स जो बंदा किस अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह सैटिस्फाई कर रहा है, वो रैंकिंग के अंदर ऊपर की तरफ आ जाता है। हम इन 5 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये एक ब्रोकर है आपके पास जिसके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आरएफ बीब लिमिटेड, एमआरए सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, बीएमए कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड। ये 5 ब्रोकर है और इसकी तरह लाइक आपके पास अगर आप अभी भी वेबसाइट्स के ऊपर जाएँ ना, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर या वो ब्रोकर्स आ जाएँगे जिनको आप देख सकते हैं। आप उनके बारे में मुकम्मल रिसर्च करें, ठीक है? उनका जो
हेड ऑफिस है वो किधर है, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, वो आपसे बात करते हैं, आपकी जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। आपको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें, और फिर आपको जो भी इनमें से बेहतर लगता है या आपको जो भी बेहतर लगता है आप उसके अंदर अकाउंट आप उसके साथ बना सकते हैं। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ पीएसएक्स। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? तो सबसे पहले आपको वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी देता है, ठीक है? पीएसएक्स प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विद अपॉर्च्युनिटी टू बाइंग सेल शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनी फैसिलिटी कैपिटल फॉर्मेशन। इट हेल्प्स कंपनीज रेज फंड। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सबसे पहले आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। सेकेंडली वो जो भी कंपनी होती है उसको उसके लिए हेल्प करता है कि उसके फंड्स गेन होते हैं आप लोगों से। उसके बाद ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की जो मीशत है उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक ये तो कोई भी जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर जितनी भी इस तरह स्टॉक एक्सचेंज है वो सारी अपनी कंट्रीज को ठीक-ठाक इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज़ को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो डिफरेंट ऐसे लोगों को जो जिनके पास इन्वेस्ट होता है उनको भी एक अच्छी लाइक सोच है, एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेनली मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 9:30 से लेकर 3:30। लाइक ये एक टाइम की ड्यूरेशन है, इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर ही आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स है ना, उनकी जो प्राइस है, उनकी फ्लक्चुएशन या उनकी मूवमेंट नज़र आएगी। KSE 100 इंडेक्स इज़ मेजर इंडेक्स ऑफ PSX। अब जैसे हमने कल बात की थी या पिछली या लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्रिप्टो के अंदर आपके पास बिटकॉइन होता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके पास KSE 100 एक इंडेक्स है, जो कि मेन रोल अदा करता है। रेगुलेशन सिक्योरिटी SECP ओवरसीज़ द PSX। और ये सब कुछ किसकी निगरानी में हो रहा था? ये सब कुछ SECP की निगरानी में हो रहा होता है, तो इसलिए ये सब कुछ सेव है, ठीक है? इसके बाद आज का हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर आते हैं। टू वे ऑफ मैनेजिंग अकाउंट। आपने जो भी अकाउंट बनाया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको मैनेज करने के 2 प्रोसेस हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप खुद अपने लिए अकाउंट बनाएँ, खुद अपने लिए सब कुछ करें और खुद ही वेरीफ़ाई करवाएँ उसको और खुद ही ट्रेड करें। और सेकंडली आप किसी भी मैनेजर को रख सकते हैं आप, लाइक आप उसकी कुछ फीसेस होती हैं। आपको डिफरेंट जो कंपनीज़ होती हैं वो भी ये चीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं कि आप अगर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके साथ एक मैनेजर को लगा देती हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो मैनेजर आपके अकाउंट को ज़ीरो ही करवाता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता, तो इसलिए उस चीज़ से आपने दूर ही रहना है। लेकिन स्टिल ये एक ऑप्शन होता है, तो मैंने आपको बताया है। ये अगर आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्ली इसके ऊपर भी बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इन केस के वो लाइक जितने भी अकाउंट मैनेजर होते हैं उनको ज़्यादातर अपने प्रॉफ़िट के साथ ही लगा हुआ होता है और बाकी किसी का अकाउंट है, क्या नहीं है। लाइक कुछ होते हैं जो कि अगर आप देखें तो वो आपके लिए सिंसियर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जितना मैंने देखा है या इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है डिफरेंट जगह पर, जितने भी अकाउंट मैनेजर होते हैं उनका कोई ख़ास रोल होता नहीं है। लेकिन ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है, तो आप इस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे मेन पॉइंट आज का टाइप्स ऑफ अकाउंट। अ, अभी आपने जान लिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, अब उसके अंदर आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स की 2 टाइप्स हैं, एक होती है सहूलत अकाउंट, एक होती है नॉर्मल अकाउंट। सहूलत अकाउंट को हम जानते हैं, ये एक आसान अकाउंट होता है जो कि आमदनी वाले सरमायाकार लोगों के लिए होता है। इसमें सरमायाकारी के लिए कुछ पाबंदियाँ होती हैं और इस पे लीवरेज भी कम ले सकते हैं। एक्चुअली सहूलत अकाउंट वो होता है जिसको आप ईज़िली बना सकते हैं और ये मेनली ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी कोई ख़ास आमदनी नहीं है, ठीक है? और आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स लोगों के लिए या हाउसवाइफ़ वग़ैरह हो गए, उनके लिए ये आपके पास अकाउंट होता है। और इसके बाद जो आपके पास मेन अकाउंट होता है नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट के लिए आपके लिए लाइक अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप तभी नॉर्मल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होती है
और जो ऊपर सहूलत अकाउंट है, इसके अंदर आप 8 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये बेसिकली 2 अकाउंट्स होते हैं, सहूलत अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे पीएसएक्स में अकाउंट। अच्छा, पीएसएक्स में जस्ट वो 2 अकाउंट करना, 2 अकाउंट ओपन करना आपके लिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ओपन करने के लिए 2 अकाउंट, सहूलत और नॉर्मल अकाउंट। बट इनके अलावा आपने स्टॉक में आप इसके अलावा आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शिरकत करने के लिए 2 और अकाउंट को ओपन करना होता है, जिनमें से एक है सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अकाउंट और दूसरा होता है ब्रोकरेज अकाउंट। ठीक है, हम लाइक सीडीसी अकाउंट जो होता है ना, यही सबसे मेन होता है और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सीडीसी अकाउंट हमारे पास बेसिकली होता है क्या? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो भी कंपनी है ना, आपने उसका शेयर ले लिए, ठीक है। अब जैसा कि अब ट्रस्ट वैलेट होता है या वैलेट होती है क्रिप्टो करेंसी में, जिधर आपने अपने क्रिप्टो करेंसी को रखना होता है। तो सीडीसी अकाउंट बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एक ऐसी जगह होती है जहां आपका वो शेयर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सीडीसी में ही रखा जाता है, इसलिए आपको सीडीसी के अकाउंट की भी नीड होती है। सीडीसी का जो अकाउंट होता है उसके अंदर ही आपकी वो शेयर्स पड़ी हुई होते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है। सीडीसी में आपके पास 2 अकाउंट हो जाते हैं, एक सब अकाउंट और एक इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी के अंदर भी आपके पास 2 अकाउंट आ जाते हैं, एक आ जाता है सब अकाउंट, एक आ जाता है इन्वेस्टर अकाउंट। अब इनको आप इस तरह जान सकते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ या कोई भी शेयर ले लिया है जिसको आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बनाएँ। क्योंकि सीडीसी सब अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो जो आपका ब्रोकर होता है या जो आपकी ब्रोकरेज कंपनी होती है, वो उसके उसके पास उस चीज़ की सारी एक्सेस होती है। वो आपकी जो भी इन्वेस्ट की गई चीज़ है ना, उसके ऊपर ट्रेड्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। तो वो थोड़ा अनसेफ सा हो जाता है। और सेकंडली ये भी होता है कि सीडीसी सब अकाउंट लाइक ये काफ़ी कम होता है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लेकर भाग जाए, फ्रॉड हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बनाएँ, ठीक है? ब्रोकरेज ब्रोकरेज अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो आप ब्रोकरेज फ़र्म के साथ ओपन करते हैं और आप स्टॉक मार्केट में इसके थ्रू भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये सहूलत और नॉर्मल अकाउंट भी आपके पास ब्रोकरेज की इकसाम है। ब्रोकरेज अकाउंट, इसमें सहूलत और नॉर्मल अकाउंट आ जाते हैं। सीडीसी अकाउंट, ये वो बुनियादी अकाउंट्स है जिनकी आपको ज़रूरत होती है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ब्रोकरेज अकाउंट आपके पास वो अकाउंट होता है जो आप ब्रोकर के साथ बनाते हैं, ठीक है? इसके अंदर ही सहूलत और नॉर्मल आ जाता है। आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं। और सीडीसी अकाउंट आपके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि सीडीसी अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी जो भी शेयर्स होते हैं वो आपने रखे हुए होते हैं या वो जो सेव पड़े होते हैं। अब आप देखें तो ब्रोकर के पास भी आपके जो शेयर्स थे वो पड़े रह सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सेफ नहीं होता। तो इसलिए लाइक पीएसएक्स के अंदर ये मस्ट होता है कि आपने सीडीसी अकाउंट बनाना है। और ये था आज की लाइक लेक्चर, आज की क्लास। आई होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम इसका जनरल ओवरव्यू अगेन देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स लगा देती हैं, ठीक है? अपनी जो कंपनीज़ होती हैं वो शेयर क्यों लगाती हैं? वो अपनी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए शेयर लगाती हैं। लोग शेयर को क्यों परचेज़ करते हैं? लोग शेयर को इसलिए परचेज़ करते हैं कि आने वाले टाइम पे उस कंपनी के अंदर जब उसके जो शेयर्स हैं होते हैं उनकी वैल्यू बने तो वो ठीक-ठाक प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करें, इसके अंदर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये सारा चीज़ जितना भी लाइक बाइंग सेलिंग हो रही होती है कंपनीज़ और सबका आपस में रिलेशन जो होता है, उसको लाइक मुनज़्ज़म तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं ब्रोकर के साथ, हाउ टू चूज़ एनी कंपनी, आप किसी भी कंपनी को कैसे चूज़ कर सकते हैं, हमने इसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल से पढ़ा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जैसा कि बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, प्रॉफ़िट क्या होता है, लॉस क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी शेयर्स की प्राइसेस क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा है बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हुकूमत को आपसे चाहिए होती है एज़ ए कर्ज़ा। हुकूमत ये बॉन्ड्स क्यों लेती है ये भी हमने पढ़ने की कोशिश की है। लोग बॉन्ड्स क्यों परचेज़ करते हैं या हुकूमत को क्यों कर्ज़ा कर्ज़ा देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने जानने की कोशिश की है।
उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो पीएसएक्स के अंदर ट्रेड होती हैं, हम कैसे इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। और कुछ ब्रोकर के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। उसके बाद जो आपका अकाउंट है उसको मैनेज आप कैसे कर सकते हैं, या तो खुद कर सकते हैं या मैनेजर के थ्रू करवा सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं, सीडीसी अकाउंट के बारे में जानने की कोशिश की है। व्हाट इज़ एक्चुअल वर्किंग ऑफ सीडीसी अकाउंट। सीडीसी अकाउंट आपके लिए इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। और ये भी आगे से 2 टाइप्स की होती है, एक सब अकाउंट, एक इन्वेस्टर अकाउंट। और सब अकाउंट से ज़्यादा आपके पास सेव होता है इन्वेस्टर अकाउंट। तो आपने कोशिश करनी है कि इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ ही जाना है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें कैसे काम करती हैं, और आपको इस चीज़ से आसानी मिलेगी। और बाकी मैं इन सब तमाम चीज़ों पर डिटेल से कोई कुछ वीडियोस बनाऊँगा जिसकी वजह से आपको लाइक जो भी कन्फ्यूजन आई हुई होगी, आई होप सो कि सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आई होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।